जी। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय त्रिवेदी श्री केमिकल इंडस्ट्रीज के यूट्यूब चैनल में आज आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लींजर। जैसे कि आपको अक्सर आप अगर ह्यूमन पर्सनल केयर इंडस्ट्री से अगर जुड़े हुए हैं तो आपको एक तो मालूम होता है कि कोई भी कड़ी टाइप के दाग धब्बे या किसी टाइप की स्टेन्स या किसी टाइप की डर्ट है या क्लीनिंग प्रॉपर्टीज आपको जनरेट करनी है तो आपको ब्लीचिंग एजेंट इसमें यूज करना है। ब्लीचिंग एजेंट्स में जैसे हम लोग ऑलरेडी आपको बेसिको ब्लीच ऑलरेडी काफी टाइम से दे रहे हैं। बहुत अच्छा केमिकल है, ऑक्सीजन ब्लीच है, दाग कलर सेफ रहते हैं, सारे दाग धब्बों को तेल के, ग्रीस के, मूवी ऑयल के, खून के, हर टाइप के दाग धब्बों को निकाल देता है। लेकिन उसको यूज हम लोग सिर्फ पाउडर में करते हैं क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में आता है। अब प्रॉब्लम हमारे कस्टमर को आ रही है कि लिक्विड में क्या करें, लिक्विड में क्या डालें या डिसीजन केक बना रहे हैं उसमें क्या करें। तो उनके लिए एक हमारा अदर प्रोडक्ट आता है क्लींजर। चूंकि पाउडर की मार्केट तो अभी तक काफी है लेकिन अब लिक्विड्स वाले भी काफी ज्यादा जनरेट हो रहे हैं। तो उनके लिए एक हम लोग ने क्लींजर प्रोडक्ट बनाया हुआ है, उसके बारे में उनको हमेशा कई क्वारीज रहती हैं, तो उसके लिए आज हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं उनकी सारी क्वारीज को समाधान करते हुए। अगर आपको भी ऐसी समस्या है, आप भी लिक्विड डिटर्जेंट बनाते हैं या आप भी डिटर्जेंट केक बनाते हैं, उसमें आपको क्लीनिंग प्रॉपर्टीज बढ़ानी है या उसमें से दाग धब्बे निकालने की क्षमता आप बढ़ाना चाहते हैं, कोई ऑक्सीजन ब्लीच ढूंढ रहे हैं उसके यूज करने के लिए, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। इसमें आज आपको पूरा हम क्लींजर के बारे में फुल डिटेल फुल नॉलेज देंगे और कैसे आप अपने लिक्विड डिटर्जेंट या डिटर्जेंट केक में कोई अच्छा सा ब्लीचिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। सो लेट्स बने रहिए लास्ट तक। और अगर नए यूजर्स आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आगे हम लोग भविष्य में जो वीडियो बनाए वो आपको इजिली अवेलेबल होते रहें। पूरा लास्ट तक देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अबाउट द क्लींजर। ये हमारा लीफलेट है, आप इसको एक बार देख लें, बाकी इसकी सारी डिटेल में भी आपको बताने वाला हूँ। बाकी अगर आपको ये चाहिए होगा तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर हैं उन पर आप कॉल करके या मैसेज करके भी इनको मंगा सकते हैं, और जो कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको नंबर भी बताऊंगा, वो भी आप उसमें नोट कर लें। सो प्रॉब्लम हमारी क्या है? प्रॉब्लम हमारी है कि हम लोग लिक्विड डिटर्जेंट बना रहे हैं तो फोमिंग तो आ रही है और कपड़े सॉफ्ट हो रहे हैं लेकिन क्लीनिंग प्रॉपर्टी नहीं आ रही। या डिटर्जेंट केक बना रहे हो आप, केक में से दाग धब्बे या कोई जिद्दी दाग है वो आसानी से नहीं निकल रहे हैं, तो उनके निकालने का मेन तरीका जो है हम लोग सिर्फ यूज करते हैं ऑक्सीजन ब्लीच। क्लोरीन ब्लीच भी आती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, क्लोरीन ब्लीच आता है, हाइपो आता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड आते हैं, बट उनको यूज नहीं करना है क्योंकि वो यूज करने से आपके कपड़े के कलर्स भी चले जाएंगे, कपड़े की फैब्रिक भी खराब हो जाएगी, हाथों को भी नुकसान है और आपके माल को भी वो डिकम्पोज करेगा। क्लोरीन ब्लीच नहीं इस्तेमाल करनी है, अब हमको करनी है सिर्फ ऑक्सीजन ब्लीच। डिटर्जेंट पाउडर के लिए हम लोग बेसिको ब्लीच देते हैं, वो बेस्ट है, कोई उसके टक्कर का कोई आइटम ही नहीं है, आपको बेस्ट है, आप उसको बढ़िया से इस्तेमाल करें। अगर आप लिक्विड्स बना रहे हैं या डिटर्जेंट केक बना रहे हैं तो हमारा एक प्रोडक्ट आता है क्लींजर। ये भी ऑक्सीजन ब्लीच ही है, ये क्लोरीन ब्लीच नहीं है, ये प्योर ऑक्सीजन ब्लीच है। बट क्या है डिफरेंस, क्या है डिफरेंट दोनों में अंतर में ये है कि जो हमारा बेसिको ब्लीच है वो केमिकली उसका नाम होता है सोडियम परकार्बोनेट, उसके अंदर में 12 से 13% ऑक्सीजन भरी होती है जो कि पानी में जाते ही ब्लास्ट होती है, निकलते हैं, और वो नेसेंट ऑक्सीजन के जो एटम होते हैं वो आपको ऑक्सीडेशन इफेक्ट देते हैं। मतलब ऑक्सीडेशन माने गंदगी को काट के निकाल देना ही ऑक्सीजन इफेक्ट कहलाता है। क्लिंजर में क्या होता है? क्लिंजर में इसके अंदर में ऑक्सीजन भरी हुई नहीं होती है। ये एक डेरिवेटिव डाइथाइनाइड केमिकल के ग्रुप का एक केमिकल है। ये क्या करता है? ऑक्सीजन सेंसर सेंसर का काम करता है। ऑक्सीजन सेंसर माने आप समझते हैं चीजों को सेंस करने वाला। ये पानी के अंदर में एक परफेक्ट ऑक्सीजन की परसेंटेज को हमेशा मेंटेन रखता है। पानी में रखता कैसे है? ये कैटेलिटिक फंक्शन करता है। पानी का जो कंपाउंड होता है H2O, अल्कलाइन मीडियम मिल जाए और साथ में H2O है और पानी में अगर H2O है और अल्कलाइन मीडियम है तो ये क्लिंजर जो है वहां पे 2% से 3% के आसपास की ऑक्सीजन वो कंटिन्यूअस उस पानी के अंदर में उतनी परसेंटेज मेंटेन करता है। दैट मीन्स, और ये खुद इन्वॉल्व नहीं होता, ये खुद डिकम्पोज नहीं होता, ये सिर्फ कैटेलिटिक फंक्शन में रहता है। कैटेलिटिक फंक्शन आप समझते होंगे अगर थोड़ा भी केमिस्ट्री का है आइडिया। उत्प्रेरक की उसमें रहता है, सिर्फ पानी को उत्प्रेरित करता है, उसको पानी के एटम्स को अलग कर देता है, वो अपना साइड किनारे हो जाता है। तो इस तरीके से उसके अंदर में ये पानी के अंदर में ऑक्सीजन को हमेशा जनरेट करता रहता है जिससे कि पानी के अंदर हमेशा ऑक्सीजन अवेलेबल रहती है। इसके लिए और डिकम्पोज भी नहीं होता है। तो अगर केक में पानी डाला, आपने लिक्विड डिटर्जेंट में पानी डाला, उसमें 2% ऑक्सीजन बना दी, गंदगी नहीं है, ऑक्सीजन पड़ी है, ये भी पड़ा है, शांत पड़े हैं सारे। जैसे ही आपने कपड़ा डाला, कपड़े ऑक्सीजन उस गंदगी से रिएक्शन करने लगी, ऑक्सीजन परसेंटेज कम होने लगी, ये तुरंत फिर से ऑक्सीजन बनाना शुरू करता जाएगा। आप आधा घंटा 1 घंटा रखो, 1 घंटे 2 घंटे तक लगातार ऑक्सीजन जनरेट करता रहेगा और क्लीनिंग प्रॉपर्टीज वहां पे क्लीनिंग होती रहेगी। इसीलिए इसकी कम डोज में भी काम करता है। इसकी डोजिंग जो है वो 0.5 से लेके 2% मैक्सिमम है, जबकि उसको हम लोग 8-10% तक भी ले सकते हैं, लेकिन इसको 2% सफिशियंट है। मेरे हिसाब से तो 1% इज वेरी गुड डोज। आप 1% लीजिए, कोई भी केक बनाइए या लिक्विड डिटर्जेंट बनाइए, बहुत बढ़िया आपको ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी वहां मिलने वाली है।
अदर प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टी ये व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडरिस होता है। और अदर प्रॉपर्टीज में अगर जानना चाहें तो उसको आपको डिटेल में बता दूंगा। पीएच होता है इसका 9.5 से 10 के आसपास पीएच होता है, और व्हाइट क्रिस्टलाइन होता है। यूज करने का तरीका, अगर आप जैसे लिक्विड डिटर्जेंट बना रहे हैं तो इसको जरूर ध्यान सुन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आकर कई लोगों को दिक्कत आती है। अगर आप एक तो जैसे हम लोग आपको अपने बेस का बनाने के, जो हमारा एससीएस बेस का लिक्विड डिटर्जेंट है जो कि बहुत बढ़िया फॉर्मुलेशन है, आप उसको एक बार जरूर ट्राई करें। आप वगैरह किसी भी चीज से बनाते हो, आप स्लेरी बेस बना रहे हो, एसएलएस बेस बना रहे हो, या कोई भी चीज से बना रहे हैं, एक बार आप हमारा जो एससीएस वाला फॉर्मूला है उसको जरूर ट्राई करें। बट मैं आपको दोनों ही बेस में, स्लेरी बेस बना रहे हैं या एससीएस बेस, दोनों ही बेस में क्लींजर यूज करने का मैं तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप स्लेरी बेस बना रहे हैं तो स्लेरी बेस में आपको ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एल्कलाइन मीडियम पे ही स्मूथ रहता है, तो आप पहले स्लेरी को कास्टिक से जो भी आपको न्यूट्रलाइजेशन करना है, न्यूट्रलाइजेशन कर ले, उसके बाद में ही इसका इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर उसके पहले करेंगे तो इससे स्लेरी, एसिड स्लेरी की इससे रिएक्शन होने लगेगी, तो वो अदर ही केमिकल बनने लगेंगे, सल्फर बनने लगता है, कोई फ्यूम्स बनने लगती हैं, वो नहीं करना है आपको। जब स्लेरी आपकी न्यूट्रलाइज हो जाए, आपका मीडियम जो है एल्कलाइन हो जाए, तब आप इसको यूज करें। और जनरली आपको डायरेक्ट पानी में घोलना है, इसकी कोई रिएक्शन नहीं होनी है उसके बाद में। ये सिर्फ पानी के अंदर में ऑक्सीजन परसेंटेज एज ए ऑक्सीजन सेंसर काम करता रहेगा, और आपके अंदर ऑक्सीजन जब भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो प्रोड्यूस करता रहेगा। बाकी अदर्स केमिकल आप ले लें, 20 मीडियम में इस्तेमाल कर लें, क्योंकि लास्ट टाइम में आप गाढ़ा करने, पतला करने के प्रोसेस में जाते हैं, बिल्कुल लास्ट में डालेंगे तो हो सकता है कुछ हल्का सा गाढ़ा ज्यादा कर दे या हल्का सा पतला कर दे। बीच में लेंगे तो उसके बाद में आप अपना जो प्रोसेस यूज करते हैं गाढ़ा पतला का, वो नॉर्मली करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप एसएस बेस बना रहे हैं, उसमें आप एसिड स्लेरी या इस टाइप के प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, तो आप सीधा डायरेक्ट उसको बेस पानी में भी घोल सकते हैं। उसके बाद में आप एसएस और एसएलएस और कलर और परफ्यूम और पॉलीमर्स या जो भी ऐड करना चाहते हो उसके बाद में ऐड करते रहिए। नॉर्मली ये यूज टू पड़ा रहेगा। फुल्ली वाटर सॉल्युबल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हेजीनेस नहीं आएगी आपके माल में, अगर प्रॉपर सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो। और आई थिंक सफिशिएंट डाटा हो गया है। अगर आपको कुछ स्पेशल क्वेरी हो तो फिर भी आप हमें से कभी भी फोन करके पूछ सकते हैं। मैं छोटा सा एक डेमो भी दिखा देता हूँ कि हाउ इट्स वर्क्स। जैसे आपने बेसिक को ब्लीच का मैंने दिखाया है आपको कि कैसे वो गंदगी को गायब करता है, तो वैसे मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि ये ऑक्सीजन ब्लीच नहीं है, तो मैं आपको पूरा श्योर करना चाहता हूँ कि फुल्ली ऑक्सीजन ब्लीच है। ये हमने पानी में इंक के कुछ ड्रॉप ले लिए, इंक मतलब एक जस्ट शो करने के लिए गंदगी का वो बना दिया कि एक मान लो गंदगी कैसी होगी, पेन का ही इस्तेमाल कर लिया। तो ये एक सिंबॉलिक गंदगी ले ली कि हाँ, जैसे आप इंक कपड़े में भी लग जाती है, लेकिन आजकल जो वैक्स कोटेड इंक आती है वो नहीं निकलती है। एक बात मैं और आपको बता दूं, कई लोग आएंगे कि मेरे में 1.5 साल पुराना खून का दाग लगा था नहीं निकला, मेरे में जंग का दाग लगा था नहीं निकला। वो कुछ नहीं, टारगेट ले लेते हैं लोग कि ऐसा दाग देना है इनको जो निकाल ना पाए, बताना है क्योंकि केले का सर गोबर के कपड़े में लग गया था, उसका दाग निकाल के दिखाइए तो जाने। तो हम लोग को यहाँ पे चैलेंज प्रतियोगिता नहीं रखे हुए हैं, मतलब एक अच्छा केमिकल आपको दे रहे हैं, मैं उससे पर उनको भी मैं जवाब दे देता हूँ कि ये हर वो दाग निकालेगा जो परमानेंट नहीं है फैब्रिक पे, और जो टेम्परेरी है, और जो परमानेंट है उसको ये नहीं निकालेगा। अब जैसे आपके कपड़ों में जो कलर किए गए हैं, ये कलर भी क्या है, एक तरीके से अगर नीली शर्ट पे लाल कलर लग जाए तो वो दाग हो गया, और अगर पूरी शर्ट में लाल हो जाए तो वो फिर कलर है। ये परमानेंट कलर्स होते हैं जो टेक्सटाइल कंपनियां यूज करती हैं। उसके ऊपर में कोई गंदगी लग गई वो अनपरमानेंट है। जस्ट लाइक दैट, अगर ये केमिकल अनपरमानेंट चीजों को भी निकालने लगेगा तो कपड़े के कलर भी निकाल देगा। अगर आपका गोबर का दाग और 2 साल पुराना जंग का दाग, रेड वाइन का दाग निकालेगा, ये वो दाग निकालता है। या आपके अगर चाय के और खून के लगे भी हैं तो आज आप लगाओ कल परसों धो तब भी उसको निकाल देगा। आपने 6 बार धो लिया, वो दाग परमानेंट होते चले गए, उनके बाद में उनको भी हल्का करेगा, लेकिन सिर्फ ये अनटेम्परेरी चीजों को जो अनपरमानेंट या परमानेंट डाइज नहीं है उनको ही रिमूव करता है। तो आई थिंक उनको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग उसका डेमो देखते हैं छोटा सा। ये देखिए, हमने इसमें थोड़ा सा क्लिंजर डाल दिया, थोड़ा सा ही डालते हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया ही था ये कम डोज पे ही काम करने लगता है। अब अगर वीडियो में अगर दिख पा रहा होगा आपको कि नीचे नीचे जहां जहां ये पानी में गया है वहां पे देखेंगे आप, तो पानी की जो इंक की जो गंदगी है वो उसको काटता जा रहा है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। आपको अगर मैं थोड़ा सा सेक कर दूं तो ये तुरंत पूरा काम भी कर देगा। ये देखिए, ये वही पानी है जिसमें इंक डाली हुई थी, अब सारी इंक गायब है। गायब क्या मतलब, ये उसको ऑक्सीडाइज कर दिया। इसमें कोई मैजिक नहीं है कि मैंने कोई
जादूगर ओपी शर्मा तरीके को जादू दिखाया है। सिंपल सा फंडा है, इंक जो है ये अनपरमानेंट चीज है, परमानेंट डाइज नहीं है। इसके अंदर में ओपन हाइड्रोजन एटम्स के एटम्स रहते हैं। ये जो है इसने ऑक्सीजन जनरेट की, नेसेंट ऑक्सीजन पैदा होती है, उस नेसेंट ऑक्सीजन जाके उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, कुछ एच से रिएक्शन कर ली, दो एच से एक ऑक्सीजन का एटम रिएक्शन कर लेता है तो वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो वो जिस नेचर का था वो नेचर छूट गया, वो वहां से फ्री होके पानी में आ गया। ऐसे ही आप अगर देखना चाहें तो कपड़े में भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लग रहा है कि पानी में ही, जैसे जस्ट लाइक दैट कि एक फैब्रिक में, ये देखिए कपड़ों में गंदगी दाग तो लगते ही रहते हैं। अभी नीला दाग अगर लग गया है किसी भी शर्ट में, आपके शर्ट में या बच्चे शर्ट में, तो आपको तो लगेगा ही ना कि यार ये तो पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और डेफिनेटली अगर आप इस टाइप के प्रोडक्ट क्लिंजर या बेसिक ब्लीच टाइप का प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहे हैं तो ये शायद 3 या 4 बार में निकलेगा। और जो लेडीज है उसको खूब सारी मेहनत करनी पड़ेगी उसमें, और बहुत मेहनत के बाद में निकलेगा। अब हम दिखाते हैं, अगर आपने अपने प्रोडक्ट में हमारा प्रोडक्ट यूज किया हुआ है तो वो कितने इजिली उसको रिमूव कर सकता है। आप दाग देख रहे हैं, दाग वैसा इंस्टेंट है। और ये देखिए, अब इसको मैंने 2 मिनट के लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि रगड़ रगड़ के अगर निकालना पड़ा तो लेडीजों को फिर उनको रगड़ने से फायदा क्या, अगर हम केमिकल की ताकत का फायदा क्या अगर उसको पूरी मेहनत ही करनी पड़ी। अच्छा, मैंने एक्स्ट्रा डोज भी नहीं डाली है, वो पहले वाली जो डोज डाली हुई थी, जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये पानी में पड़ा रहता है, ये खुद रिएक्शन डायरेक्ट नहीं करता है। तो वो जो पहले वाली डोज थी उसने पहले वाले ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, अभी वो उसमें स्टैंड बाई मोड पे है। दूसरी गंदगी आ गई है, उस पर फिर से वो रिएक्शन करेगा, उस पर फिर से एक्शन वो शुरू करेगा। इसको हम थोड़ा सा टाइम देते हैं, 2 मिनट। अभी आप अगर देखेंगे इसकी 90% दाग गायब हो गए हैं। अगर आप देखें, देख रहे हैं आप, अगर शीशे में गिलास में अगर आपको नजर आ रहा हो, 90% तक इसके जो इंक के स्टेन थे, जबकि कितनी गाढ़ा इंक का स्टेन लगाया हुआ था हमने, आप देख पा रहे होंगे शायद। चलो यार मैं ही आपको निकाल के दिखा देता हूँ। अब आप देख रहे हैं ये वॉशिंग मशीन में बस एक सिंपल सा मूवमेंट, 2 मिनट का टाइम विद इन, जबकि इस वाट साइकिल तो हम लोग 15-15-20 मिनट लेके हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए एक 2 मिनट का टाइम। और ये फैब्रिक में अभी तक बहुत खतरनाक दाग लगे थे। अब आप देखिए ये फैब्रिक सामने है आपके विदाउट स्टेन्स। सो आप ये जो इस टाइप के जो रिजल्ट आप अपने प्रोडक्ट से भी पा सकते हैं। लिक्विड डिटर्जेंट बना रहे हैं या डिटर्जेंट केक बना रहे हैं, उसमें आप इसको यूज करिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फुल्ली कलर सेफ है। बस थोड़ा केमिकल का नॉलेज होना चाहिए, आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा जो भी इस लाइन से जुड़े हुए हैं। और अगर आपको ये केमिकल चाहिए है या इसके बारे में और डाटा जानना चाहते हो तो आप हमारे प्लीज नंबर नोट कर लें, उन पर आप हमें कॉल करें या मैसेज करें, व्हाट्सअप करें, हम उस पर आपको, हमारी टीम पूरा आपको रिप्लाई करेगी। नंबर्स नोट कर लें, हमारे नंबर हैं 9335029560, 9335029561, 9335029562। ये तीनों ही हमारे नंबर हैं। लास्ट की 606162 सीरीज है, आगे के नंबर 93350295606162, आप किसी पे भी कर सकते हैं। और वीडियो हमारा कैसा लगा जरूर हमको कमेंट करके बताइएगा। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।